एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड डिलीजेंटली इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं। आई होप दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू एनीवेयर। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, सो डू लाइक दीज सेशंस। ठीक है, हर एक वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए एंड साथ के साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस की एंड देन लुक कि वो जो सॉल्यूशन, जो आंसर निकला है, कि आपसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे पहले हम क्या सॉल्व कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने लेटर टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन किए थे और लेटर टू लेटर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमको कोई लॉजिक नहीं फाइंड आउट करना होता है कि कैसे एक लेटर या एक वर्ड कोड हुआ है। यहाँ पे सारी चीजें आपको गिवन होगी उस क्वेश्चन, उस पैराग्राफ के अंदर, और वहीं से आपको कौन सा वर्ड कहाँ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स पे के हिसाब से आप वहां पे से क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो let's start with the discussion of this comprehensive guidebook. So this guidebook contains all the information, details about the CSET examination, जो कि आप जैसे अगर नेगेटिव मार्किंग हो या कोई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, अगर आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखना हो कि पिछले साल में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको इस गाइड बुक में अवेलेबल होंगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इस टाइप से कुछ गिवन होता है, एक आपके पास कंसीडर स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी भी कोड लैंग्वेज में इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखा गया है, सन शाइन्स ब्राइटली इज रिटर्न एज दिस, लाइट कम्स फ्रॉम सन इज रिटर्न एज दिस, लाइट कलर्ड ब्राइटली इज रिटर्न एज दिस। इस टाइप से आपके पास 3 रोज दिख रही हैं, उनको अलग अलग कोड लैंग्वेज में लिखा गया है। अब ऐसे जरूरी नहीं है कि लाइट पहला वर्ड है तो यहाँ पे इसका कोड ये पहला नंबर या पहला कोड होगा, कलर दूसरा है तो यहाँ पे इसका कोड 6 हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे नंबर पे। ऐसा नहीं होता है, ये शफल्ड होते हैं, हमें ऐसे सीक्वेंस से पता नहीं चलता कि किसका कोड क्या है। तो यहाँ पे रिपीट हो रहा होता है एक वर्ड, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 और 6 रिपीट हो रहा है, एंड और एंड रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई वर्ड रिपीट हो रहा होगा। दूसरे तरीके से बोले कि यहाँ पे आप देख सकते हो सन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई कोड ऐसा होगा जो भी रिपीट हो रहा होगा ऊपर वाले स्टेटमेंट से। तो हम इसको एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए इसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके पास इस टाइप के सेट से आ सकता है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे लिखे सन शाइन्स, ठीक है, ब्राइटली, आपको पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखो कि जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाए कौन सा वर्ड कहाँ पर है। अब यहाँ पे से सेकंड वाला लिखें, अगर हम लाइट एक न्यू वर्ड है तो हम लाइट को लिखेंगे साइड में जाके, नया एक लिस्ट बना के। कम्स एक न्यू वर्ड है, कम्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। फ्रॉम एक नया वर्ड है, फ्रॉम को हम यहाँ पे लिख। सन एक रिपीट हो रहा है तो रिपीट के नीचे एक ऐसा कुछ सिंबल हम यहाँ पे बना देंगे, किसी भी टाइप का सिंबल आप लोग बना सकते हो। सन के नीचे सन आप रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब हमें समझ आ गया कि सन दूसरे स्टेटमेंट पे रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो थर्ड स्टेटमेंट, लाइट रिपीट हो रहा है तो लाइट के नीचे ये सिंबल बना दिया। कलर्ड, कलर्ड आपका नया वर्ड है, यहाँ पे लिखो। ब्राइटली भी रिपीट हो रहा है पहले वाले स्टेटमेंट से, ब्राइटली के नीचे आप लोग उसी लाइन के अंदर ऐसा सिंबल बनाओगे। हमारा सारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है हमारे कोड्स की। अब कोड देखेंगे हम यहाँ पे कौन सा कोड आपका किस वर्ड का है। जैसे सन देखो फर्स्ट और सेकंड में रिपीट हो रहा है तो एक कोड देखो। अब आप कोड सेक्शन में जाओ, कोड देखेंगे आप कौन से, तो यहाँ पे कौन सा कोड रिपीट हो रहा है इन 2 स्टेटमेंट के अंदर ओनली, इन दोनों के ऊपर, इसके और इसके, क्योंकि वो वर्ड वही रिपीट हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एंड और एंड रिपीट हो रहा होगा, और उसके अलावा आपको दिखेगा कोई और दूसरा वर्ड, दूसरा कोड रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंड कोड हो गया सन का। ब्राइटली कहाँ रिपीट हो रहा है, देखो ब्राइटली आपका रिपीट हो रहा है इन दोनों में। ठीक है, ब्राइटली आपका इन दोनों में रिपीट हो रहा है, तो आपके पास ब्राइटली में 8 और 8 दिख रहा है आपको रिपीट होता है, और कोई इन 2 स्टेटमेंट में रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो 8 हो गया हमारे पास ब्राइटली का।
अब शाइन्स अकेला वर्ड बचा है, यहाँ पे शाइन्स अकेला वर्ड बचा है, तो शाइन्स के लिए जो अकेला कोड बच गया वो शाइन का हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लाइट रिपीट हो रहा है इन दो स्टेटमेंट्स, इन दो स्टेटमेंट्स में हो रहा है, दो स्टेटमेंट से लाइट रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में। तो इसमें देखो कौन से दो कोड रिपीट हो रहे हैं, 6 एंड 6 रिपीट हो रहे हैं, राइट। उसके अलावा कोई और कोड नहीं रिपीट हो रहा होगा, तो 6 आपका हो गया लाइट के लिए। फ्रॉम और कम्स हमारे कहीं रिपीट नहीं हो रहे, दोनों एक ही स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं। दो कोड यहाँ पे बच गए होंगे, तो ये दो कोड हमारे बच गए 7 और एंड वाला, ठीक है, 7 और परसेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों हमारे किसके कोड हो गए, 7 और परसेंट। बट आपको यहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि इन दोनों में कौन किसका कोड है। 7 कम का भी कोड हो सकता है, फ्रॉम का भी कोड हो सकता है, वैसे ही परसेंट भी। तो इसके बीच में हम एक स्लैश डाल देंगे कि भाई इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में टाई हो गया है, कोई भी किसी का कोड हो सकता है, वो आपको नहीं पता। अब कलर अकेला बच गया, तो एक अकेला कोड हो जाएगा 2, जो कि हो गया कलर के लिए, क्योंकि कलर अकेला एक वर्ड बचा था, तो उसी तरीके से अकेला एक कोड बचा है। यहाँ पे दो वर्ड बच गए थे, इसलिए दो के बीच में हम नहीं बता सकते कि स्पेसिफिक किसका कोड क्या है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे से पूरा स्टेटमेंट सॉल्व कर दिया। अब इसमें से किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाएगा तो हम यहाँ पे से अब आंसर कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज द कोड फॉर ब्राइटली, ब्राइटली का कोड क्या है, तो ब्राइटली का कोड आपके पास 8 है, तो 8 हमारे पास मार्क कर दिया हमने, क्योंकि हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। व्हाट इज द कोड फॉर कलर, कोड कलर का कोड अभी अभी हमने निकाला था, इट वाज 2, कितना है, 2 है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर सन, सन का कोड हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, यहां से देख के हम बताएंगे एंड, क्या है, एंड। व्हाट इज द कोड फॉर कम, अब आपने देखो कम और फ्रॉम के बीच में ऐसे स्लैश लगा हुआ है, कम का कोड 7 भी हो सकता है, कम का कोड परसेंटेज भी हो सकता है, इन दोनों में से कौन होगा वो हमें नहीं पता। 7 भी गिवन है, परसेंट भी गिवन है, बट स्पेसिफिकली कौन है वो नहीं पता है, तो आप क्या आंसर करोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन या फिर डेटा इनएडिक्वेट टाइप से आप वहां पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो हम वहां पे आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वाला गिवन हो रखा है, हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे करके, ड्यूरिंग द, फटाफट से, वॉर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग रिपीट हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग रिपीट नहीं हो रहा है, वॉर एक नया, वॉर भी रिपीट हो रहा है, सॉरी वॉर आपका रिपीट हो रहा है, और टेररिज्म आपका नहीं रिपीट हो रहा है, नया वर्ड है। नेक्स्ट देखो, रिलेटेड हमारा नया है, द रिपीट हो रहा है, वॉर अगेन रिपीट हो रहा है, इफेक्ट्स नया है, बस खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे से 3 स्टेटमेंट्स हैं जैसा हम पहले सॉल्व करे थे। अब ध्यान से देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकंड में रिपीट हो रहा है, वॉर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले हम जो वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा उसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वॉर जो है वो तीनों स्टेटमेंट में देखो एक ना एक कोड रिपीट हो रहा होगा, 5D 5D एंड 5D, इसके अलावा कोई और कोड हो ही नहीं रहा होगा रिपीट, ये एक्यूरेट है। ठीक है, तो वॉर का कोड हो गया 5D, अब लगाओ ड्यूरिंग का कोड, फर्स्ट और सेकंड के में सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड में एक रिपीट हो रहा होगा, PC एंड PC, तो ड्यूरिंग का हो गया आपका PC कोड। ठीक है, ड्यूरिंग का क्या कोड हो गया, PC। द भी रिपीट हो रहा है, द रिपीट हो रहा है फर्स्ट और थर्ड में, इन दोनों में, फर्स्ट और थर्ड में आपको दिख रहा होगा, इन दोनों के अलावा देखो, इसके अलावा 23 एंड 23 रिपीट हो, तो 23 हो गया द का। अब यहाँ पे टाइम अकेला रह गया है, तो टाइम के लिए एक कोड भी अकेला रह गया होगा, और एक ही स्टेटमेंट में अकेला बचा हुआ है वो, तो यहाँ से हम इसीलिए जो भी कोड आपका बच गया वो इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एंड टेररिज्म, ये दो एक साथ रिपीट हो रहा है और कहीं ज्यादा मतलब एक साथ मेंशन है और कहीं रिपीट भी नहीं है, दो बच गए आपके पास, JP/BJ, तो यहाँ पे इन दोनों में से स्लैश डाल के हमने फिक्स कर दिया, कोई भी एक हो जाएगा। रिलेटेड और इफेक्ट भी आपके कहीं और रिपीट नहीं दिख रहे हैं, और साथ में दो वर्ड एक साथ आ गए, तो वहां पे भी स्लैश हमारा हो गया। अब अगर मान लो कभी क्वेश्चन आता है इसमें से कि कितने वर्ड्स का कोड आप स्पेसिफिकली या फिर डेफिनेटली फाइंड आउट कर पाए, क्या बोला कि कितने वर्ड्स का कोड आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर पाए, हाउ मेनी वर्ड्स हैव देयर डेफिनेट कोड्स इन द
क्वेश्चन, तो आप क्या आंसर करोगे? 1 2 3 4। तो सिर्फ 4 है जिनका एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट कोड है, बाकियों का स्पेसिफिक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ओनली 4 विल बी योर आंसर, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से क्वेश्चन हमारे क्या है, द का कोड क्या है? सिंपल है, यहां से देखो 23 हमारा आंसर हुआ। टेररिज्म का कोड क्या है? यहां से देखो, टेररिज्म में स्लैश है, जेपी और बीजेड में हमें नहीं पता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हमारा कोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिलेटेड का क्या कोड होगा? अगेन रिलेटेड पे हमारे पास 9G एंड 7K है, बट अभी हमारे पास कोई कैन नॉट डिटरमाइन नहीं है, हमारे पास 7K प्रेजेंट है, 9G प्रेजेंट हो रखा है, बट हमारे पास एक और फेवरेबल ऑप्शन है, हमारे पास एक और फेवरेबल ऑप्शन है, ईदर ए और सी, मतलब 7K और 9G में खुद आपको ऑप्शन दे रहा है कि ईदर ए और सी कैन बी योर आंसर। तो ये ईदर और ही तो है, ये स्लैश, ठीक है। तो रिलेटेड का हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया, या तो 7K या तो 9G। करेक्ट, हम यहाँ पे चूज क्या करेंगे? इधर ए और सी करेंगे। अगर गलती से कभी यहाँ पे नन ऑफ दिस भी होता और अगर यहाँ पे इधर और भी लिखा होता तो आप इसी को चूज करते। क्यों? नन ऑफ दिस तब होता है जब हमारा कोई फेवरेबल आंसर वहां पे ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर टूरिज्म रिलेटेड इफेक्ट्स? टूरिज्म रिलेटेड इफेक्ट अगर आप ध्यान से सेट के अंदर देखो तो आपके पास जो यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, आपके पास जो वर्ड है यहाँ पे टूरिज्म रिलेटेड इफेक्ट्स, तो रिलेटेड इफेक्ट्स में स्लैश है और टूरिज्म में कोई वर्ड गिवन नहीं हो रखा है, तो हम आंसर क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्या हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा फिर? अब देखो, पहले तो रिलेटेड इफेक्ट्स में देखो, इट वाज 9G और 7K, इन दोनों में कौन किसका है हमें नहीं पता, तो हमें पता भी नहीं करना, हमें बस होना चाहिए था कि इन दोनों का प्रेजेंस हो, क्योंकि दोनों ही एक साथ मेंशन है, दोनों के कोड एक साथ मेंशन हो जाएंगे। यहाँ पे किसी सीक्वेंस का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है, बस उनके कोड मेंशन होने चाहिए उस रो के अंदर, बस, ठीक है। अब टूरिज्म एक नया वर्ड है और आपको क्वेश्चन में देखो ध्यान से बोला गया है कि पॉसिबल कोड, एक पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, वो डेफिनेट नहीं पूछ रहा है। तो कोई भी नए वर्ड का कोड ऑब्वियसली आपका एक नया कोड होगा ना, एक नया कोड आप उसको दोगे जो आपका इस पूरे सेट में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो न्यू वर्ड के लिए न्यू कोड, कोई भी देखो न्यू कोड यहाँ पे होना चाहिए। बट अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और फास्ट करने के लिए हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? हमें पता है रिलेटेड और इफेक्ट तो है ही है, तो 9G और 7K का प्रेजेंस होना ही चाहिए, और जिस ऑप्शन में नहीं प्रेजेंट होंगे दोनों, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें नहीं है दोनों प्रेजेंट तो रॉन्ग, एक ही प्रेजेंट है, इसमें नहीं है दोनों प्रेजेंट तो रॉन्ग, एक ही प्रेजेंट है। अब सिर्फ आपको इन दोनों में चूज करना है। तो 7G 7K 9G 7K और FA हमारा हो गया, और एक आपका 7G ये वाला और ZO हमारा हो गया। तो इसमें से C विल बी द करेक्ट आंसर। वाई C? बिकॉज FA हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ कहीं, FA आपका टाइम का कोड ऑलरेडी हो चुका है, ये नया कोड नहीं है, ये पुराना है, तो नया कोड है ZO। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग C ऑप्शन, दैट्स व्हाई C आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे से होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे से हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप से हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन आ सकता है कि एक पूरी आपको ऐसे तरीके से रो क्वेश्चन दे दिया और एक क्वेश्चन उसी के साथ पूछ लिया गया कि व्हाट इज द कोड ऑफ रोज बाय, तो इसका कोड क्या है हमारे पास, ठीक है। सिंपल है, जैसे आपके पास हमने अभी तक सॉल्व किया था रोज गार्डन, वैसे आप इसको डायरेक्ट विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे जो हम लिख रहे हैं वो आप दिमाग से यहाँ पे देख के कि भाई रोज हमारा जो है, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी ऑफलाइन होता है, तो रोज यहाँ पे है और कहाँ पे है और नहीं है, गार्डन कहाँ कहाँ है, इस तरीके से आप यहाँ पे से देख सकते हो, यहाँ पे है, पार्क कहाँ है, फिर उस तरीके से आप यहाँ पे से इसका कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो सारा काम कर रहे थे वो रिपीटेशन पे ही तो कर रहे थे ना, राइट। तो रोज गार्डन पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्क प्लेग्राउंड देन, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाई और गार्डन, बाई और गार्डन और प्लेग्राउंड, ठीक है। तीन हमारे पास लाइन है यहाँ। अब ध्यान देखते हैं, गार्डन का कोड
आएगा, पार्क का कोड आएगा, तब जाके रोज का कोड आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेग्राउंड का कोड आएगा, तब जाके बाई का कोड भी आ जाएगा, तो सबका फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गार्डन का देखो आपके पास कितनी लाइन है यहाँ पे कोड्स के लिए, अगर हम ध्यान से देखें, एक तो ये वाली लाइन है हमारी कोड की, एक ये वाली लाइन है हमारी कोड्स की, और एक आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है। तो गार्डन देखो फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में कोई कोड फॉलो हो रहा है, 4 और 4 हो रहा है, देखो 4 और 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 आपका इसका हो गया। पार्क आपका फर्स्ट और सेकंड में रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में देखो 5 नहीं 3 रिपीट हो रहा है, 3 और 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 आपका इसका कोड हो गया। नेक्स्ट रोज अकेला बच गया है, तो रोज का कोड क्या होगा यहाँ पे 1, तो रोज का कोड हो गया 1। तो हमारे पास यहाँ पे से ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया, 2 क्वेश्चन हमारे बच गए। अब नीचे देखो यहाँ पे से 5 एंड 7, तो 5 हमारे पास कोड हो जाएगा प्लेग्राउंड का, ठीक है, 5 कोड हो गया हमारे पास प्लेग्राउंड का। और लास्ट में बाई का कोड जो बचा हुआ वर्ड है उसका फाइंड आउट करना है ना, तो आंसर में आ जाएगा 7। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 और 7, क्योंकि रोज और बाई का कोड क्या है 1 और 7। अगर हम ध्यान से देखें रोज बाई, तो 1 और 7 हमारे पास इन दोनों का कोड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन अ सर्टेन कोड सपोर्ट मैच सिस्टम इज रिटर्न एज, इस तरीके से लिखा गया है सिंबल्स में, सिस्टम पीपल एवरी टाइम इज रिटर्न एज दिस। तो ये जो कोड है ये वाला किसके लिए है, ठीक है। सो देन व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर, अब आपको यहाँ पे इसका वर्ड फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपल है, फिर से वही हम सॉल्व करेंगे, सपोर्ट मैच सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वाले को लिखो, सिस्टम रिपीट हो रहा है, पीपल एवरी टाइम। देखो अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो तो आपको बेटर है आप लिख के कर लो, बाकी आप खुद से देख के डायरेक्ट इसको विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हो सेम, ठीक है। एवरी टाइम हो गया, सिस्टम पीपल एवरी टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्ट रिकॉर्ड, अब यहाँ पे से इसके कोड देखते हैं। तो एक कोड वाला हमारे पास ये वाला है लाइन, एक ये वाली लाइन है, और आपके पास एक ये वाली लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले सपोर्ट को देखो, सपोर्ट में परसेंट रिपीट हो रहा है नहीं, एंड रिपीट हो रहा है फर्स्ट और लास्ट में, तो एंड आपका इसके लिए हो गया। सिस्टम में दो फर्स्ट में और सेकंड में, ये रहा फर्स्ट ये रहा सेकंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड रो है, और ये फोर्थ सेकंड रो है, ठीक है। तो सिस्टम में परसेंट और परसेंट, तो इसके लिए हो गया परसेंट, ठीक है। हमारे पास इसके लिए हो गया कैप, तो परसेंट का हमें परसेंट का पता चल गया सिस्टम है, और एट है यहाँ पे, तो एंड तो ऑलरेडी हो गया सपोर्ट के लिए, एंड ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, एट बचा है, तो एट आपका लास्ट लाइन में किसके लिए हो जाएगा रिकॉर्ड के लिए, एंड आपका एट आपका लास्ट लाइन में रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट लाइन में ही गिवन है, अकेला यही बचा हुआ है तो इसी का होगा। तो एंड और सॉरी एट और परसेंट हमारे के लिए किसके हो गए रिकॉर्ड के लिए, और हमारा दूसरा वर्ड क्या है सिस्टम, तो रिकॉर्ड सिस्टम या सिस्टम रिकॉर्ड हमारे पास आंसर में होना चाहिए, रिकॉर्ड सिस्टम हमारे पास आंसर में होना चाहिए, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 1 मार्क वाला 1 क्वेश्चन, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, यहाँ पे से जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हमारे पास एग्जाम में 1 मार्क का इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है ये वाला, तो हम इसको ऐसे सॉल्व सेम करेंगे। आपको 1 ही मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए मतलब एक ही वर्ड के लिए फाइंड आउट करना होगा, तो पूरा मत लिखो, सिंपल देख लो कि कहाँ पे वो वर्ड रिपीटेशन में है, बस, ठीक है। तो these are all the questions for today's session, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, एंड आपने स्टार्ट से एंड तक जरूर देखा है ये वाला। तो जो भी आपके जितने भी आंसर करेक्ट आए हैं, ठीक है, तो यू कैन कमेंट योर स्कोर्स, जितने भी हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। और
इससे पहले वाले सेशन भी आई होप आपने कवर कर लिए होंगे, बिकॉज हमने काफ़ी चैप्टर अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। हमने डायरेक्शन सेंस कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है, ब्लड रिलेशंस कर लिए हैं, एंड हमने सिलोजिज्म का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, और रैंकिंग भी आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपका काफ़ी चीज़ें यहाँ पे से कवर हो रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस कोर्स हेयर। सो दिस इज द 100 आवर्स कोर्स, ठीक है। कंप्लीट आपका 100 आवर का कोर्स है, जिसके अंदर आपका क्वांट्स भी कवर्ड है, कॉम्प्रहेंशन पार्ट भी कवर है इंग्लिश, और आपका रीजनिंग भी इसके अंदर कवर हो रखा है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी, जो बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से आपको कराया गया है, जिसमें टेस्ट सीरीज हैं आपकी, तीनों टाइप के टेस्ट सीरीज, वीकली लाइव डाउट सेशन आपके इसके अंदर होते हैं, एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी, जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर उससे पहले आपके ये क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं लाइव, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं, लाइव कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, ओके। सो these are the complete features of this course you can consider, okay। And if you are someone who is interested, you can mail us or call us from 9 to 6 PM। आप मेल कर सकते हो hello@ardutap.co.in पे, ठीक है, आप पे मेल भी कर सकते हो, ओके। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।